तो फिर बात करें टार्सन्स की। जी हाँ, क्या टार्सन्स टार्सन्स में देखो दो चीजें। अगर आप मुझे सीधा सीधा पूछोगे ना तो मैं बोलूंगा अवॉइड। अगर मार्केट का मूड माहौल और मार्केट का यूफोरिया एक तरफ रख दें, नॉर्मल मार्केट हो जहां मूड माहौल कोई बहुत बॉयंट बहुत तेजी वाला ना हो, तो मैं कह दूंगा कि छोड़ दो यार, बहुत महंगा इश्यू है। और क्यों महंगा है वो मैं बताता हूँ। 229 करोड़ का रेवेन्यू। पहले आज नेगेटिव्स बताता हूँ, पहले नेगेटिव्स बताता हूँ ताकि अच्छा तो, पहले नेगेटिव और पहले लाइन भी खाली यही रखिए, अवॉइड, इश्यू बहुत ज्यादा महंगा है। दूसरी लाइन में बाद में बताऊंगा आपको। ओके, ठीक है, ठीक है। 229 करोड़ का रेवेन्यू, ठीक है। अब 229 करोड़ के रेवेन्यू में आप इतना महंगा मांगे, कैसे काम चलेगा दीदी, कैसे चलेगा? मतलब 40 के पी मल्टीपल पर स्टॉक। 40? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भाई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साढ़े मतलब 229 करोड़ की आप सेल्स करते हो और 3,500 करोड़ का मार्केट कैप मांग रहे हो। और करते क्या है, ये आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो ये टेस्ट ट्यूब, बीकन्स, सिरिंजेस नहीं होंगी शायद, इससे मिलते जुलते, मतलब जो भी हॉस्पिटल में काम आते हैं ना, जो प्लास्टिक के बनते हैं, वो बनाने का काम करती है। तो ये बिजनेस है। तो आपका रॉ मटेरियल प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी वो होता है, वो ग्रेन्यूल्स वगैरह वो होते हैं, आप बनाते हो और बेचते हो। 40 का पी मल्टीपल है, प्राइस टू बुक वैल्यू 12 है, और मार्केट कैप टू सेल्स 14 का मल्टीपल। भाई हमसे नहीं होगा। मतलब पैसा बन जाए अलग बात है, लेकिन मुझसे नहीं होगा जी। ठीक है, लेकिन अब मैं कोई मार्केट के अगेंस्ट जाऊं वो तो ऐसा है नहीं। तो जो नेगेटिव है मैं पहले बता दूं कि छोटी साइज का इश्यू है, 229 करोड़ का बहुत ही छोटा है, और वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे, इसलिए मैंने राय दी अवॉइड, बहुत महंगा है। इतनी छोटी, जितनी कंपनी छोटी होगी उसको उतना सस्ता देना पड़ेगा। एक बात अच्छे से समझ लो, बड़ी कंपनी एक बार फिर भी वैल्यूएशन कमांड कर सकती है, क्योंकि वहां पर विजिबिलिटी है, साइज है। और अब ये कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है पता नहीं, लेकिन कुछ अच्छा भी है। और उस अच्छे के दम पर अब दूसरी ओपिनियन जो है, जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप लगा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का मतलब ये, जब भी मैं कहता हूं हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं, तो आप ये मान के चले कि बाजार का मूड माहौल खराब हो गया तो इशू नीचे भी लिस्ट हो सकता है। यस सर। जैसा आप आके जैसे आज आईटीसी खरीदते हैं 235 240 में, 220 हो सकता है ना, 10% निकल सकता है ना, वैसा ये भी हो सकता है। लेकिन आप 10% निकलने पे आईटीसी बेचते नहीं जी, करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये रिस्क रहेगी कि वो कभी भी लिस्टिंग के बाद नीचे आ भी सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और रिस्क लेने की ताकत है, छोटी कंपनियों को समझते हैं, 500 करोड़ की कंपनियों को, तो आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को पहचानिए, कंपनी को पहचानने के बजाय कि आपको रिस्क लेनी है या नहीं लेनी, लेनी है। और हाई रिस्क वाले रिस्क लेना जानते हैं, लगा लीजिए। ठीक। अब पॉजिटिव क्या है जी, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। डेटा दीप आप देखेंगे ना, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन टू गुड टू बिलीव, टू गुड टू बिलीव, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न आरओई और आरओसी प्लस ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत बढ़िया है अनडाउटेडली। पुराने प्रोमोटर्स हैं, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, 1983 से कारोबार कर रहे हैं। जो अच्छी चीजें हैं वो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैश फ्लो बहुत बढ़िया है, रेगुलर कैश फ्लो है। जो एक्सपांशन किया उसमें ज्यादातर अपने कैश फ्लो से किया, इंटरनल अक्रूल से किया, वो भी अच्छा है। 225 करोड़ का इशू है जो कंपनी में जाएगा, बाकी 925 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है। 225 करोड़ ही जा रहा है कंपनी में, 150 करोड़ ही। उस 150 करोड़ से डेट फ्री भी हो जाएगी कंपनी। तो कुछ चीजें अच्छी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये अच्छी और बुरी चीजों को देखकर अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो अवॉइड करें, महंगा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रिस्क ले सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, तो आज का पूरा आईपीओ मार्केट एक्शन, तीनों लिस्टिंग्स की स्ट्रैटेजी प्लस आज जो आईपीओ खुल रही है उसके लिए आपकी सलाह।